Dear students, now we will study the second chapter, Force and Acceleration, or Newton's Laws of Motion. Force and acceleration. और आप कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज फोर्स? आप यह सोच सकते हैं कि चैप्टर का नाम फोर्स एंड एक्सेलरेशन है या इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स force is the factor that cause motion in a stationary object, or force is the factor that can stop a moving object. फोर्स ही है जो मोशन को कॉज करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने वाला फैक्टर कौन है? फोर्स है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में भी लाएगा कौन? फोर्स। यानी फोर्स ही है जो मोशन कॉज कर सकता है। इसलिए फोर्स को हम लोग रिलेट करेंगे इस चैप्टर में किससे? मोशन से। और जो फोर्स का फॉर्मूला जो आप पढ़ेंगे सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, जहाँ m मास है, a एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किससे रिलेट करता है? मोशन से ही, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फोर्स को पहले आइए डिफाइन करें। व्हाट इज फोर्स, और फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। फोर्स इज अ फिजिकल कॉज, cause that tends to change or changes the shape, size, position, direction of motion, or the magnitude of motion is called force. फोर्स एक फिजिकल इनविजिबल कॉज है जो टेंड्स टू चेंज और चेंजेस, जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या मोशन का मैग्नीट्यूड, मीन्स यहाँ स्पीड समझिए, उसको चेंज करे या करने का प्रयास करता हो। चेंजेज या चेंज कर दे या उस ट्राई करे कि वह क्या हो, इसमें चेंजिंग हो, तो उस कॉज को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। टेंड्स टू चेंज। अब आप दीवार पर फोर्स लगाते हो, इफ यू एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल एंड देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द वॉल का पोजीशन चेंज नहीं होता है, आप फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ टेंड्स टू हुआ, चेंज तो नहीं हुआ लेकिन आपने प्रयास किया, फोर्स एक्सर्ट हुआ। या चेंज भी हो सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मोशन का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे स्पीड। फोर्स अगर लगाते हैं तो स्पीड बढ़ सकता है, फोर्स अगर
अपोजिट डायरेक्शन में लगाइएगा मोशन के तो वह डिसेलेरेट भी कर सकता है, वह स्टॉप भी हो सकता है। तो फोर्स एक फिजिकल कॉज हुआ जो ये सब चीज कर सकता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, दोनों को कंटेन कर सकता है। और इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg meter per second square can be written as or Newton, कैपिटल है। तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन, पोजीशन, शेप, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन चेंज करे या करने का प्रयास करे। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और केजी मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 और न्यूटन है। फोर्स का इफेक्ट्स है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स क्या क्या कर सकता है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। Effects of force. A force can move a stationary object. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको मोशन में ला सकता है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। अ फोर्स कैन change the shape of an object, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन के डायरेक्शन को भी यह क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है यह। अब फोर्स का टाइप जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा उसको थोड़ा मैं रिकॉल कर दूं। आपने पढ़ा होगा कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। टाइप्स। कांटेक्ट,
force, non-contact force। कॉन्टैक्ट फोर्स में इसका भी टाइप आपने देखा होगा, कई तरह के फोर्स होंगे। मस्कुलर फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट से लगता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स एक्सर्ट करे तो जब तक वह दोनों फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, या फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आप कह सकते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसके भी 3 टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं लगता हो, कुछ दूर से ही वह अपना फोर्स एक्सर्ट करता हो, और जो कंजर्व रहता हो, जो हमेशा क्या होगा, जैसे आप समझिए कि वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ ऑलवेज पुल्स अस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अपने सेंटर की ओर हमेशा जो है वो हम पर एक फोर्स लगाई हुई है अर्थ। तो ये आप कहीं भी जाते हो, यह फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है और कंजर्व रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हैं। यह कंजर्व रहेगा। यह 2 स्टेप्स फोर्स है। पहले फील्ड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फोर्स का एप्लीकेशन होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे अर्थ भी अपने चारों तरफ एक क्या बनाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। कोई चार्ज पार्टिकल भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कोई मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और तब वो फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये कंजर्व रहेगा। जैसे कंजर्व इस सेंस में भी देखिए कि आप अगर किसी बॉल को ऑन द ग्राउंड हिट करते हैं तो वो बॉल अपने आप लौट कर फिर आपके फुट तक नहीं आ पाती है। लेकिन जब ही आप एक किसी बॉल को ऊपर की ओर आप टॉस उछालिए, वो बॉल फिर आपके पास आ जाती है लौट कर, क्योंकि यह हमेशा यह फोर्स एक्सर्ट होता है। ये कंजर्वेटिव नेचर का है, और यह कांटेक्ट फोर्स जो है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। तो ये प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स के बारे में आप आगे पढ़िएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो रिकॉल किया मैंने टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यह सभी फोर्स डायरेक्ट कांटेक्ट से एक्सर्ट होते हैं। और यह फोर्स जो फार अवे, समझिए दूर से ही आपको फोर्स एक्सर्ट होता है, इसमें कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कंजर्वेटिव नेचर का है, यह हमेशा यह फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका कॉज मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉज क्या होगा, मास। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। The force of attraction or repulsion due to charge at rest is called electrostatic force, and the cause of magnetic force is charge in motion. The force of attraction or repulsion due to charge in motion is called magnetic force. इस फोर्स का यह सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होगा,
अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगा, यह भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होगा। यह मास के कारण होगा, यह चार्ज एट रेस्ट के कारण होगा, और मैग्नेटिक जो है चार्ज इन मोशन के कारण होगा। तो ये आपको टाइप्स हुआ ऑफ फोर्स। लाइक इस चैप्टर में फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इन डिटेल्स में स्टडी नहीं करना है। अब इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़िएगा, रिजल्टेंट फोर्स किसे कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।